न्यूज में मैं मंजू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का चारों तरफ हो रहा विरोध। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने भी इसकी निंदा की। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये किसानों की हकों पर वार करती जा रही हैं। सरकार के आड़े हाथों लेते हुए कहा, कोरोना के चलते किसानों की रैली पर मनाही है तो अपने सभी प्रोग्राम क्यों कराती है। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार लेकर आई 3 अध्यादेश। इनेलो पार्टी के नेता ओंकार सिंह ने भी कुरुक्षेत्र में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार पर अंबानी अडानी को फायदा और किसानों को मजदूर बनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी के नेता वेणु अग्रवाल ने भी कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने के काबिल बनाया उसी पर लाठीचार्ज कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी रही है और इस लड़ाई में वो उनके साथ है। आने वाली 21 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का जहां चारों तरफ विरोध हो रहा है, ऐसे में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने भी इसकी निंदा की है। जानते हैं उनसे मैम, किसानों का लाठीचार्ज हुआ है कुरुक्षेत्र में। देखिए, कहे जब से भाजपा सरकार आई इन्होंने अपनी 2014 की जीत जो थी किसानों के ऊपर उसे बेस किया था। स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत बड़ा वादा था और जब से ये सरकार आई है किसानों के हितों पे, हकों पे ये वार करती जा रही है एक के बाद एक। इन्होंने भूमि अधिग्रहण नियम के ऊपर भी इन्होंने गड़बड़ करी। उसके बाद चाहे वो लागत की कोई चीज़ थी, कोई भी इनका डीजल था, फर्टिलाइज़र था, सीड था, ट्रैक्टर था, हर चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं किसानों पर बार बार वार कर रही है। और ये कोरोना की आड़ में जो 3 अध्यादेश हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए, जिनका कोरोना की इमरजेंसी से कुछ भी लेना देना नहीं था, सिर्फ ये था कि कोरोना के समय किसान बाहर नहीं निकल सकता, एजिटेशन कर नहीं पाएगा। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए भाजपा सरकार ने जो अध्यादेश अभी करे, इसका हर जगह विरोध हुआ। किसानों ने और इंडिविजुअल्स ने इसका जो है इसके बारे में दर्ज कराया कि हम इसके खिलाफ हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। और आज जब किसान इस रैली में जा रहे थे तो सुबह से उनकी ब्लॉकेट की खबर आ रही थी, पर किसानों ने एक शांतिपूर्वक तरीके से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। ये जो इन्होंने लाठीचार्ज कर रहा है, मैं समझती हूँ ये गैर मानवीय है, ये असंवैधानिक भी है और एक लोकतंत्र के अंदर हर किसी को हक है अपनी बात करने का, इकट्ठे होने का, डिस्कस करने का। उसका इस तरह से विरोध करना इनका बिल्कुल मैं समझती हूँ गलत था। किसानों के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा जो इन्होंने आज क्षति पहुँचाई है और खाली किसानों को नहीं, इन्होंने किसानों के अंदर अपनी साख को भी आज बहुत बड़ी क्षति पहुँचाई है। आज इनका किसान विरोधी और आम गरीब विरोधी चेहरा सबके आगे निकल के आता है। मैम, कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने ऐसा फैसला लिया था कि रैली ना की जाए, लेकिन फिर भी किसान इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सरकार अपनी रैली करती है तो बिल्कुल ठीक, यही सही कहना है। जब उनके प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, कहीं उनका स्वागत होता है, पौधारोपण के कार्यक्रम होते हैं, इनके संगठनों में मीटिंग्स चलती रहती हैं लगातार, तो ये सम्मेलन करते रहते हैं। उसके अंदर तो कोई इस तरह का जो है इनका रूल लागू नहीं होता। बहुत बार ऐसे कार्यक्रमों में देखा जाएगा लोगों ने पूरी सामाजिक दूरी नहीं बनाई होती, मास्क नहीं लगे होते। तो आज जब कोई अपने हकों के लिए नहीं कहूँगी मैं, किसान अपना हक नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज आपने उनको मिटाने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। सरकार अगर इस देश में से किसान के और एक पूंजीपति के बीच में से निकल जाएगी तो किसान एक तरह से भटकता है। उसके पास वो हथियार नहीं है उन कागज़ों के पहाड़ों से लड़ने के, उन रूल्स एंड रेगुलेशन से अंग्रेज़ी और हिंदी की किताबें पढ़ के उसमें समझने के कहाँ साइन करने कहाँ नहीं करने। किसानों को साथ लेकर और ये जो अध्यादेश है इसके ऊपर किसी भी किसान संगठन का देश का जो है अप्रूवल नहीं है, किसी की सांझ नहीं है, किसी से बात नहीं करी गई। तो सरकार को ये नौबत यहाँ तक आने ही क्यों दी? क्या सरकार को अभी तक पता नहीं चला था इसका विरोध हो रहा है? सरकार इससे पहले भी तो हर प्रदेश के हर तरह के संगठन से बैठ के बात कर सकती थी, उन्हें एक बीच का रास्ता देने के लिए टेबल पे बुलाया जा सकता था। ये तो जब सरकार ने बिल्कुल ही आंखें मूंद ली, कोई जू नहीं रहेगी उनके कानों के ऊपर, तो सरकार के खिलाफ जाने को हमारे किसान मजबूर हुए हैं। और आज एक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में आज उनका सारे हकों के ऊपर से लॉन्च के सरकार चल रही है। मैम, आपकी पार्टी ने भी इस पर समर्थन दिया है, क्या कहेंगे?
देखिए, चौधरी निर्मल सिंह जी खुद किसान हैं। किसानों के हकों की बात खेती से लेके, बुआई से लेके, पानी के स्तर से लेके, इन मुद्दों को, किसान से जुड़े हर मुद्दे को उन्होंने हमेशा उठाया है। पिछले महीने भी जब किसानों ने बहुत बड़ी रैली खम्बाला में करी थी, तो निर्मल सिंह जी के जो अध्यक्षता के अंदर हमारे हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के सभी साथी, आसपास के गांव के इलाके के जमींदार लोग और खेती से जुड़े लोग गए थे। अभी हमारे इलाके में ही हमारे एक साथी ने किसान यूनियन की तरफ से अमर अनशन भी दिया था, उसके ऊपर बैठे थे, जो कि किसान यूनियन ने आके करवाया है। और समय दर समय हम इसका समर्थन करते रहे हैं। चाहे इसमें ये रहा कि हमने अपने लोगों को कहा कि आप जाके उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रधान जी अभी भी चौधरी निर्मल सिंह जी कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। परिवार में हमारे को बहुत क्वारंटीन के मेजर्स सारे फॉलो करने पड़ रहे हैं, पर हमारे साथी आज भी इस कार्यक्रम में गए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज में क्या जहां चारों तरफ विरोध हो रहा है, ऐसे में इनेलो पार्टी के नेता ओंकार सिंह का क्या कहना है इस पर, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, कुरुक्षेत्र में किसानों पे आज जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस लाठीचार्ज की पहले तो घोर निंदा करता हूं कि हमारे अन्नदाता पे आज सरकार ने बिना किसी वजह से लाठीचार्ज किया है। ये लाठीचार्ज, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सरकार का तख्ता हिला के रख देंगे किसानों की आय दुगनी करने का नाम लेती है बीजेपी सरकार। 2014 में जब सत्ता में आने का इनका वादा था तो इन्होंने कहा था कि वर्ष 2020 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब ये कहते हैं 2022 तक दुगनी कर देंगे। दुगनी तो क्या, ये आधी भी नहीं रहेगी, किसान बेचारा बर्बाद हो रहा है। जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, पहला अध्यादेश व्यवसायीकरण का, कृषि के व्यवसायीकरण का। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में से हमारे गेहूं, चावल, इनका मिनिमम प्राइस, स्पॉट प्राइस फिक्स होता है, इनमें से इसको बाहर निकालना। और तीसरा, मंडीकरण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करना। सरकार ये कहती है कि हम किसान की आय दुगनी करने के पक्षधर हैं, इसकी आय बढ़ाने के पक्षधर हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसान की आय बढ़ाना चाहते हो, इसकी आय दुगनी करना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं इन अध्यादेशों को संसद में लेके जाते? संसद में बकायदा पास कराओ इनको। चोर दरवाजे से राष्ट्रपति से आपने अध्यादेश पारित करवाए। उस अध्यादेश राष्ट्रपति तब पारित करता है जब देश में आपातकालीन स्थिति हो या फिर देश में संसद विराजमान ना हो। संसद हमारी विराजमान है। आप प्रस्ताव को, जो भी अध्यादेश है, उनको संसद के पटल पर रखो। संसद जनता का मंदिर है, वहां पे संसद ये अध्यादेश पास कराओ। फिर अगर आप कहते हो कि ये किसानों के हक में है, तो इतने करोड़ों किसान जो आंदोलन करें, क्या वो सारे बेवकूफ हैं? क्या इन्हीं के मंत्री संतरी समझदार है, बाकी सब बेवकूफ जनता बैठ गए? अगर आप इनको साबित करो, एक मंच बनाओ, मंच में किसान नेता को बुलाओ, जनरल पब्लिक को बताओ कि ये इसके बेनिफिट है। अगर उनके बेनिफिट में होंगे तो विरोध कोई भी नहीं करेगा। ये जो विरोध कर रहे हैं किसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अध्यादेश लागू होने के बाद आने वाले समय में किसान एक मजदूर की हालात में बदल जाएगा। ये जो 3 अध्यादेश है, पहला अध्यादेश है व्यवसायीकरण का, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर आप कृषि के ऊपर। कृषि में संभावनाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन किसान के पास संभावनाएं नहीं है। 5 रुपए किलो वाला आलू जब किसान के पास पहुंच जाता है तो 35 रुपए किलो भी बिकता है। 2 रुपए किलो वाला टमाटर 100 रुपए किलो भी बिकता है। तो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अबानी, अंडानी, इनकी नजर अब कृषि पे आती है। ये क्या चाहते हैं कि ऐसा कानून बन जाए कि किसान की जमीन ठेके पे ले ली जाए और इकट्ठी करके आप कृषि की जाए। आप व्यवसायीकरण करना चाहते हो, आप अपनी जमीन खरीदो, कानून बनाओ, अपनी जमीन खरीदो और व्यवसायीकरण कर लो। आप गरीब जमींदार की जिसके पास 2 किले 3 किले जमीन है, उसकी जमीन तो ये ले लेंगे, फिर उसको अपने पास मजदूर के तौर पर रख लेंगे। तो ये जो है ना, आने वाले टाइम में किसान के लिए बहुत बुरी स्थिति है। और अब अगर किसान नहीं जागा तो कभी भी नहीं जागेगा। मैं किसान आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, हमारी पार्टी ने भी पूरा समर्थन किया है और किसान के हर आंदोलन में इनेलो हमेशा साथ रही है, बढ़ चढ़ के रही है और अब भी साथ है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना के चलते कोई रैली नहीं हो सकती, उसके बावजूद किसानों ने रैली की है। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखो, कोरोना के चलते बीजेपी के नेता स्वागत समारोह करते हैं। यहाँ हमारे अनिल विज जी ने भी स्वागत समारोह किया था, 300-400 बंदे थे जब लॉकडाउन लगा हुआ। जब ये लोग स्वागत समारोह करते हैं, यहाँ बात के ऊपर एक टॉयलेट बनती है, उसका भी उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं और अपने इनके कार्यक्रम जो होते हैं वो ये कर लेते हैं। तो क्या बीजेपी को कोरोना नहीं कुछ कहता? किसान को ही कहता है। किसान अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है और ये लोग तो ऊल जलूल बातों पर मीटिंग करते हैं। स्वागत समारोह कर रहे हैं जी, हम उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ तो ये हजारों बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर किसान अपने हक की आवाज़ लड़ने के लिए
इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या देशद्रोही बन गया? उनके ऊपर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। सर, देखा जाए तो एक तरफ राफेल की सेरेमनी चल रही थी, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्या किसानों को आज के दिन ही ये आंदोलन करना चाहिए? देखो, किसान देश का अन्नदाता है। आप ये बात कह रहे हो कि उसी दिन करना, ये सेरेमनी भी तो चेंज की जा सकती थी। राफेल तो हमारी फौज का हिस्सा बन ही चुके हैं। ये तो एक औपचारिकता थी कि आज उसको हमारी मिलिट्री में शामिल कर लिया गया। तो आज से पहले क्या मेरे पास थे वो राफेल या आपके पास थे? वो थे तो मिलिट्री के ही हैं। ये तो एक औपचारिकता थी। ये उस औपचारिकता में देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं। अगर राफेल की कोई सेरेमनी थी, इनको मालूम था, किसानों ने बहुत टाइम से पहले से ही 10 सितंबर दे रखी थी, ये अपनी सेरेमनी आगे भी कर देते। और सेरेमनी क्या है? जब आपकी फौज में राफेल आ गए, हमें खुशी है। आप उसको इतना बढ़ चढ़ के दिखा रहे हो, लोगों का ध्यान भटका रहे हो। क्या राफेल से पहले भारतीय सेना के पास कुछ नहीं था? क्या पहले भारतीय सेना डंडे और लाठियों से लड़ती थी? भारतीय सेना के पास एक से एक आधुनिक हथियार हैं शक्ति में। लेकिन अगर आप माने कि सिर्फ राफेल ही सब कुछ है, तो ऐसा मानना मेरा नहीं है, ये गलत मानना है। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये जो हमारी सरकार के राज में हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने लायक बनाया, उन्हीं के ऊपर वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज ऐसे अध्यादेश वो लेकर आए हैं, जब किसान भाई अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वो उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा से किसानों की हितैषी रही है और किसान भाई घबराए नहीं, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। और बहन कुमारी सैलजा जी के नेतृत्व में आने वाले 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिले वाइज आंदोलन होगा। हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। मैम, सरकार का कहना है कि कोरोना काल के चलते ये फैसला लिया गया है कि कोई रैली ना करे, उसके बावजूद किसानों ने रैली की। बहुत अच्छी बात करती है सरकार। तो अपनी रैलीज वो जगह जगह जाते हैं, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। चाहे उपचुनाव के दौरान हो, चाहे कोई भी रैलीज वो हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी का जब बने, उनका इतना बड़ा उन्होंने उत्सव मनाया, इतनी बड़ी रैली की, इतनी जनसंख्या वहाँ इकट्ठी हुई, तब कोरोना नहीं था। और हमारे किसान भाई अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कोरोना हो गया।